नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो कि बीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर जो ट्रेपेजोइडल रूल होता है, अल्टीमेटली सिम्पसन 1/3 रूल भी होता है, 3/8 रूल भी होता है, वेडल्स रूल भी होता है, कब कौन सा अप्लाई करते हैं ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्लस इस पे CSIR-NET और गेट एग्जाम पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है ये। तो सुन शुरू करते हैं। बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। The area bounded by the curve fx and x-axis between the limit a and b is denoted by this, है ना। कभी कभी एग्जाम में कोई डेटा आपको दे रखा है, x दे रखा है और यहाँ पे पर्टिकुलर आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि उसका एरिया क्या होगा, तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें सीधा टेबल दिया होगा, x दे रखा होगा, साथ में fx दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि भाई इस लिमिट से इस लिमिट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, राइट। वैसे नॉर्मली जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पर अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा दे रखा है तो भी हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वहां पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन हो, उससे हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे हमारे पास रूट्स की बात करी जाती है, तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। हाँ, पर्टिकुलर केस में वो एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेपेजोइडल रूल और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन fx दे रखा वो लीनियर है, मतलब 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो वो हमेशा आंसर करेक्ट देता है। इसी प्रकार से सिम्पसन 1/3 है, तो वहां पे अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है और उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो उस वाले केस में वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ना, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल है और वहां पे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो वहां पे वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, राइट। पर अगर हमारे पास कोई ऐसा लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, मतलब ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही, ना क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रही, ना कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ रही, तो उस वाले केस में जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट नहीं आता है, वो अप्रॉक्सीमेट आता है, राइट। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, राइट। अल्टीमेटली एक और चीज होती है कि आपके मन में सवाल उठेगा कि सर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए 3 से 4 फार्मूले क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों हम ट्रेपेजोइडल यूज करते हैं, सिम्पसन 1/3 यूज करते हैं, 3/8 यूज करते हैं, ट्रेपेजोइडल यूज करते हैं। तो सुन, यहाँ पे होता है जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट होती है इसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं इंटरवल के अंदर, है ना। यहां पे जब हम ट्रेपेजोइडल की बात करते हैं तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है। जो इंटरवल होता है उसको आप किसी भी नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ऑड है चाहे वो इवन है। पर अगर आप सिम्पसन 1/3 यूज करेंगे, जब मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं, तो वहां पे 2 के मल्टीपल में हम उसके इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं, तो इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स हो सकते हैं, राइट। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप से। और जो सिम्पसन 3/8 होता है वहां पे 3 के मल्टीपल में होता है, राइट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली हमारे पास कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना और यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरवल में डिवाइड करते हैं ना, छोटे छोटे इंटरवल्स में हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कितने इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, क्या उसका डिफरेंस होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है h = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n, है ना। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि मान लीजिए 1 से 2.4 दे रखा है, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला जाए कि इसको 6 इंटरवल में या 7 इंटरवल में डिवाइड करना है, या आपसे बोला जाए कि इसको 4 इंटरवल में डिवाइड करना है, तो h क्या होगा। तो उस वाले केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 इंटरवल में डिवाइड करने की बात कर रहा है तो क्या होगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसको 2 इंटरवल में डिवाइड करना है तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2.4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, पर पहले हम यहाँ पे ट्रेपेजोइडल को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेपेजोइडल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, लाइक मतलब y या fx, कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x0 से x0 प्लस nh fx dx है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या होता है, h पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग टर्म, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ना, इस तरह से होता है। कभी कभी इस फार्मूले को ऐसा भी लिख दिया जाता है, h/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, राइट। तो ये हमारे पास होता है। कभी कभी कुछ बुक में ये फार्मूला लिखा, कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन ले लिया है, तो बात बराबर है, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे x और fx दे रखा होगा, या अगर नहीं दे रखा तो fx की वैल्यू दे रखी होगी, है ना। तो x के सब इंटरवल को हमें यहाँ पे करना है और फिर हम fx में वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, yn मिलेगा, उसको मैं फार्मूले में पुट करना, हमारा यहाँ पे
आंसर आ जाएगा, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास कोई भी x और fx में जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है, तो इस वाले केस में आंसर हमेशा एग्जैक्ट ट्रू आता है, मतलब एग्जैक्ट आंसर आता है, राइट। द ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल, राइट। यहाँ ओड या इवन कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 इंटरवल में डिवाइड करना है या 7 इंटरवल में डिवाइड करना है, तो उस वाले केस में यही यूज होगा, क्योंकि न तो यहाँ पे हम लोग सिम्पसन 1/3 यूज कर सकते हैं, ना ही 3/8 यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में बाय नेम आता है, कभी कभी बाय नेम नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब इंटरवल, राइट। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड आफ्टर फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कंपेयर द एरर। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है उससे, फिर हमें यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल से इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, राइट। और कंपेयर करके हमें बताना है कि भाई एरर एग्जैक्टली कितना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल की बात कुछ नहीं करी गई है, तो हम यहाँ पे इंटरवल जो है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको यहाँ पे 3 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप 6 इंटरवल में डिवाइड करिए ना, क्योंकि 6 वाला जो केस होता है ना, ट्रेपेजोइडल में भी यूज होता है, सिम्पसन 1/3 में भी यूज होता है और 3/8 में भी होता है ना। तो कोशिश करिए कि आप 6 इंटरवल लेके चलो, ताकि कोई डाउट ही नहीं हो, है ना। जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि डिवाइड इन 4 इक्वल इंटरवल, तो फिर हमें 4 करना है। अगर कुछ नहीं बोले तो 6 करो, राइट, ताकि दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो सुन, यहाँ पे कैसे हम इंटरवल में डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बोला h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 6 हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0.2, है ना। ये सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेंगे x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। बेटा यहाँ पे क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 4 से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो बेटा 4 आएगा, फिर इसमें 0.2 ऐड कर दी जाए, तो बेटा ये आएगा 4.2, फिर ये आएगा 4.4, फिर ये आएगा हमारे पास 4.6, बेटा फिर ये आएगा हमारे पास 4.8, फिर ये आएगा मतलब ये 4.2 और ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आएगा हमारे पास 5.2, मतलब स्टार्ट और एंड यहाँ पे इससे होना चाहिए, क्लियर है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y0 आएगा, y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा, y4 आएगा, y5 आएगा एंड y6। बेटा y0 की वैल्यू क्या आएगी, वही log 4, है ना बेटा, यहाँ पे जहाँ पर भी x वहाँ पे लग दीजिए ना। बेटा ये क्या आएगा, log 4.2 आ जाएगा, राइट। इस टाइप से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आएगा log 4.4 आ जाएगा। इसी टाइप से निकालेंगे तो log यहाँ पे आएगा 4.6, है ना। इस टाइप से निकालेंगे तो log ये आएगा हमारे पास 4.8। इस टाइप से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो log 5 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको निकालेंगे तो log 5.2 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे log बेस ई दे रखा है, तो आपके पास कैलकुलेटर है, इससे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना भैया, ये सब y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 आ गया। हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा, 4 से 5.2 log ex dx आ जाएगा। बेटा क्या फार्मूला होता है, वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे h/2 लिखते हैं, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेटा क्या आएगा, पहली टर्म क्या है हमारे पास, y0 प्लस y6 एंड 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, तो बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, है ना, प्लस y5, है ना। बेटा हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज आ रही कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे h की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0.2, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। फिर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों के आंसर को कंपेयर करना है। तो मैं आपको पहले इसको निपटा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सुन, जो मैंने कहानी बताई वो यहाँ पे बता रखी मैंने, है ना भाई, जो भी हमारे पास log 4 की वैल्यू है ना, log 4.2 की वैल्यू सब मैंने यहाँ पे निकाल रखे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, राइट। यहाँ पे हमने क्या करा, h/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 इंटू वही सेम, देन इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, बेटा हमारे पास ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यार अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन से करें, राइट, अगर आपसे बोला जाए ये तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, नाउ वी फाइंड अ ट्रू वैल्यू, है ना भाई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट तो ये आ गया। अब हम एक्चुअल इंटीग्रेशन करेंगे जो हम लोग रीएनालिसिस में करते हैं। तो बेटा यहाँ पे डिफाइन इंटीग्रल जो हमारे पास है 4 से 5.2 आ रहा है, बेटा ये क्या आ रहा है, log ex, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए इंटू dx। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइलेट लगाएंगे ना, 1 and 2 वाला, ठीक है। पार्ट 1 ये पार्ट 1 ले लेंगे, पार्ट 2 ले लेंगे, देन उसके हिसाब से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, log ex को छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको छोड़ा उसका यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx करेंगे एंड टोटल का dx हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी 4 से 5.2 आ जाएगा, राइट। बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा x log ex माइनस, बेटा इसका यहाँ पे करेंगे तो 1/x आएगा।
ये x आएगा dx एंड देन यहाँ पे हमारे पास 4 से 5.2 आएगा बेटा, x कैंसिल, तो ये आएगा x log x माइनस x, यहाँ पे x कैंसिल, dx का 1 हो जाएगा, तो बेटा ये आएगा 4 से 5.2 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 5.2 log 5.2 माइनस 5.2 है ना, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 4 log 4 माइनस का 4 आ जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, वैसे आपको कैलकुलेटर से यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.827847, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सुन ये जो आएगी ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जो भी आंसर आता है, मान लीजिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट वैल्यू है ना, और ये हमारे पास क्या है, सुन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एरर आ जाएगा, राइट। आपसे एरर बोला जाए तो क्या आएगा, सुन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। तो सुन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.827847 माइनस 1.827655 तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0001924। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एरर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुन ऐसे क्वेश्चन CSIR-NET में भी आते हैं एंड गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको 6 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, राइट। अगर 4 में बोला गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कोई समस्या नहीं। क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, राइट। तो ये 0.2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, वही सेम x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 आ जाएगा बेटा। x0 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.2 से। अब इसमें 0.2 ऐड करते जाए क्योंकि h की वैल्यू ना, तो ये 0.4 आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा एंड ये 1.4 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y0 बेटा ये हमारे पास y होता है, राइट। तो ये y0 जो आएगा ये आएगा हमारे पास साइन 0.2 माइनस लॉग e 0.2 है ना, प्लस का e की पावर 0.2 बेटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो ये वैल्यू ये आएगी 0.2 की, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, y0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.4 यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसमें रखेंगे तो हमारे पास y1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना भैया, इसका वैल्यू निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0.2 से 1.4, ये आएगा हमारे पास साइन एक्स लॉग ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये h/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म y1 y2 y3 y4 है ना एंड y5 हो जाएगा, राइट। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, h हमारे पास दे रखा 0.2/2 है ना। फिर ये जो भी y0 y1 y2 y3 इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4.0715 आएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा इसका हम इंटीग्रेशन सब करके, बेटा इसका इंटीग्रेशन करके हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, अभी मैंने बताया वही तरीके से साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ई की पावर एक्स आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे एंड देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स की वो हमारे पास 4.0509 आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही 4.07152। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी बुक्स जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट 0 to 6 dx/1 + x² बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। सो मैंने आपको बोला कि जब भी कुछ ना बोला जाए तो आपको यहाँ पे 6 इंटरवल में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेटा क्या करेंगे, h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 निकालेंगे। बेटा ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे स्टार्ट 0 से करेंगे, अब 1 1 ऐड करते जाइए, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास y है बेटा, y की जो वैल्यू है वो आ रही 1/1 प्लस x²। तो यार ये आएगा, हम क्या करेंगे बेटा y0 की वैल्यू, तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस x0 का स्क्वायर। बेटा जहाँ पर x0 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। फिर y1 की वैल्यू बेटा ये आएगा 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, राइट।
तो बेटा आएगा 1/1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये 0.5 आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से y2 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आएगा 1 + 1/4 आ जाएगा ना, वही सेम x² है ना, तो बेटा आएगा 1/5 दैट इज यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0.2 आ जाएगी। इस टाइप से y3 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आएगा 1 + 9 दैट इज ये हमारे पास 10, तो 0.1 आ जाएगा। इसी तरह y4 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 16 और 1 17 आ जाएगा, है ना। सो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.058 आ जाएगा। इसी टाइप से y5 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 25 और 1 26, है ना, ये ना x² मतलब 25 और 1 26 हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.0384 आ जाएगा, राइट। इस टाइप से हम y6 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 36 and 1 दैट इज 1/37 एंड 1/37 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0270, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे भैया, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब भी हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा है तो 0 से 6 बेटा ये आएगा 1/1 + x² dx, तो ये आएगा हमारे पास h/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बेटा ये y6 है, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म हो जाएगा y1 y2 y3 y4 एंड y5, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या है, सुन h की वैल्यू, h हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है ना, तो ये आएगा 1/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बेटा ये आएगा 1 + 0.027, है ना, प्लस 2 इंटू बेटा y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यार, ये आएगी 0.5 प्लस y2 की वैल्यू, बेटा y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 0.2 आ रहा है ना, प्लस y3 बेटा y3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 0.1 आ रहा है ना, प्लस y4 बेटा वही आ रहा है हमारे पास 0.058 आ रहा है ना, प्लस यहाँ पे हमारे पास y5 की वैल्यू दैट इज 0.0384 बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी। जब कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे, सुन कैलकुलेटर चलाना मैंने सिखा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है न्यूमेरिकल क्लासेस की वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सुन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4108 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो सुन इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भैया इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी और एरर क्या आएगा, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाले केस में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बेटा क्या आएगा 0 से 6 1 + x² dx, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास tan इनवर्स x एंड 0 से 6 कर देंगे तो बेटा ये आएगा tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0, है ना, ठीक है, ये आएगा tan इनवर्स 0, बेटा ये तो 0 हो जाता है, तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 6 और इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से, तो उसमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.40564, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सुन ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, तो जो एरर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन अगर एरर की बात करी जाए तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें से ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। और नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं एरर की तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है ना, तो हम मॉडल्स लेंगे, तो सुन यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, तो सुन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0052, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका एरर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टाइप के वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सुन न्यूमेरिकल क्लासेस जो मेरे पुराने वीडियोस हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नए चैनल पर हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं CSIR-NET के वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।